विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चीन का बच गया है बैंड, मतलब ड्रैगन को छोड़कर भाग रहे हैं विदेशी निवेशक। जानिए कहाँ जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको चाइना की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का कारण बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइनीज़ इकोनॉमी की हालत खस्ता होने लगी है। उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसका तनाव भी लगातार बना हुआ है। इससे विदेशी निवेशकों जो इन्वेस्टर्स होते हैं ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में जापान के शेयरों में विदेशी निवेश चीन के मुकाबले आगे निकल गया है। साल 2017 के बाद यह पहला मौका है जब ऐसा हुआ है। जुलाई में भी यह बिकवाली जारी है, जबकि चीन और हांगकांग के बाज़ारों में तेज़ी आई है। मॉर्गन स्टैनली ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में लिखा था कि विदेशी निवेशक चीन से किनारा कर रहे हैं, मतलब वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और जापान के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। लंबे समय बाद अगर हम विदेशी निवेशकों की रुचि का ध्यान रखें तो जापानी मार्केट का रुख कर रहे हैं विदेशी निवेशक। उन्हें लग रहा है कि जापानी मार्केट स्टेबल है। चीन ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए, कई तरीके की योजनाएं लागू की और इन सब पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी घोषणा कर डाली, लेकिन निवेशकों को डाउट है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बैंक ऑफ जापान ने हाल में अपने रुख में बदलाव किया है। जानकारों का कहना है कि जापान में मॉनेटरी पॉलिसी सामान्य हो रही है। इससे येन की कीमत में अचानक तेज़ी आने की संभावना नहीं है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब एक बार फिर चीन को छोड़कर जापान का रुख कर रहे हैं। जापान उन्हें स्टेबल लगता है। अब जापान पर वो दांव लगाएंगे। एक प्रकार का जीवाई तो है लाइफ। एशिया पर फोकस्ड फंड अलायंस ओरिएंटल इनकम के पास $1 अरब के एसेट्स हैं। यह कंपनी चीन से पैसा निकालकर जापान में लगा रही है। जून के अंत में फंड में जो जापान का वेटेज है वो 40% था, जो चीन में कंपनी के निवेश से 5 गुना ज़्यादा है। अब आपको बताएं कि पिछले साल के अंत में जापान में फ़ंड का वेटेज 25% था और चीन में 16% था। जापान के शेयरों की था लेने वाले MSCI इंक ने 2023 में 21% तेज़ी आई है। यही MSCI चाइना इंडेक्स इस साल महज 0.5% चढ़ा है। अब ये है कहानी। जाने माने इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट ने भी जापान की तारीफ़ की है। अगर कोई पैसे वाला किसी देश की तारीफ़ कर दे तो समझो उसके बाबा। एशिया पैसिफिक में जापान के शेयरों के मार्केट अगर हम देखें तो शेयर मार्केट चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। उस शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल रहा है। चीन की इकोनॉमी सुस्त होती जा रही है और उसके हालात देखकर लोगों को जापान की याद आ रही है। एक ज़माने में जापान की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और माना जा रहा था कि वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन 1990 के दशक में जापान की इकोनॉमी में ठहराव आ गया। हालांकि तब तक जापान की हाई इनकम वाले देशों की श्रेणी में पहुंच चुका था। मतलब ये हुआ कि जापान में लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी और अमेरिका के लेवल के करीब था। आज चीन की हालत भी कमोबेश वैसी ही है कि अंतर इतना है कि चीन मिडिल इनकम पॉइंट से थोड़ा ही ऊपर पहुंचा है। मतलब ये हुआ कि वो अभी विकसित देशों के जो लोगों की इनकम है उसके बराबर नहीं पहुंच पाया है। चीन के नीति निर्माताओं जो नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनको उम्मीद थी कि चीन जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है। जय हिंद, जय भारत।